लोगों ने बेसिक्स ऑफ स्टोन एंड रॉक और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस डीपीपी सॉल्यूशन में आप लोगों को उन कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपके नोट्स के अंदर वैल्यू रेट देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को, और साथ के साथ अगर आपको कुछ नया लगता है तो आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं या इसी लेक्चर में कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को स्टोन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है द रॉक दैट पोजेसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड। पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रॉक है जिनके अंदर क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग किसी भी जगह पर तीन तरीके के हम लोग जियोग्राफिकल रॉक और जियोलॉजिकल रॉक्स को पढ़ते हैं। एक आपके पास सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक होती है। अब इग्नियस रॉक के अंदर ही आपको क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, ग्रेन, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और जितनी भी आपके पास इग्नियस रॉक होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं। इसीलिए ऐसी रॉक जिनके अंदर क्रिस्टलाइन या कॉम्पैक्ट ग्रेन देखने को मिलेंगे उसको हम लोग अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहेंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये नया कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। नेक्स्ट है आर्जिलेशियस रॉक आर मेड फ्रॉम। तो आर्जिल का मतलब मैंने आपको बताया था कि आर्जिल का मतलब बच्चे होता है क्ले या एल्यूमिना। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है क्ले या एल्यूमिना। तो ऐसा मतलब एक ऐसी रॉक जिसके अंदर क्ले या एल्यूमिना मुख्य रूप से मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्जिलेशियस रॉक। और इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास में क्या, क्ले मिनरल्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर क्ले कंटेंट मुख्य रूप से पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेडिमेंट्री रॉक आर द रिजल्ट ऑफ। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? तो ऐसी रॉक जो कि इग्नियस प्री एग्जिस्टिंग रॉक या फिर कह सकते हो इग्नियस रॉक जो होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, उनमें अगर उन रॉक्स को हम लोग या फिर उनके पार्टिकल्स को यदि वेदरिंग एजेंसीज द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक डिपोज कर दिया जाए, यानी कि उनका डिपोजिशन कर दिया जाए, तो फाइनली एक लेयर के फॉर्म में जो रॉक्स हमें मिलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो पढ़ते हैं जरा। एक्यूमुलेशन ऑफ द वेदर्ड डिपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक। तो देखो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यही लिखा हुआ है कि आग्नेय चट्टानों को हम लोग अपक्षयित निपेक्षों का जो संग्रह होता है या फिर जो आपके पास इग्नियस रॉक है उनका डिपोजिशन वेदरिंग एजेंसीज द्वारा जो किया जाता है उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सो यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग डेफिनेट डायरेक्शन। इसको आप चाहते हो ये भी लिख सकते हो, अलोंग अ डेफिनेट डायरेक्शन। यदि एक निश्चित दिशा के अंदर यदि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्टोन की जो कि स्प्लिट अप करने की है एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। ये भी एक नया पॉइंट आपको सीखने को मिला है। ये मैंने लेक्चर में भी बोला था कि आपको मैं एक नई चीज़ सिखाऊंगा जब हम लोग पढ़ रहे होंगे किसको, अबाउट द स्टोन के बारे में। तो कुछ नई चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझा दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द आंसर इज क्लीवेज। किसी भी स्टोन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट होने की प्रॉपर्टी रखती है उसे हम लोग कहते हैं क्लीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच स्टोन एग्जिबिट मोर फायर रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक। तो ये चीज़ें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एक बार लेक्चर में, और यहाँ भी आप लोग समझ लीजिए क्योंकि आप लोग कई सारे टाइप ऑफ स्टोन्स को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसा कौन सा स्टोन है जिसके अंदर फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी और बहुत अच्छी पाई जाती है? तो वो है आपके पास कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन के अंदर फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी पाई जाती है। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रॉक कंटेन सेवरल मिनरल। ऐसा रॉक जिसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनो मिनरल, और ऐसी रॉक जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉली मिनरल रॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो बी ऑप्शन है जो कि पॉली मिनरल रॉक को रिप्रेजेंट करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इनमें से कौन सी एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है? पहला लिखा है प्यूमिक, फिर लिखा है जिप्सम, फिर ग्रेनाइट और फिर क्वार्ट्जाइट। तो हमें पता है जिप्सम एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया था डायरेक्टली। यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही माइंड में हिट करता है कि अच्छा ये इसका आंसर होगा। तो इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा देखते ही आंसर आपको समझ में आ जाता है। यही बिल्डिंग मटीरियल की खूबसूरती है। नेक्स्ट है गिनीज इज अ केमिकली क्लासिफाइड इज और एन। गिनीज जो होती है वो किस तरीके की एक रॉक है? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एक्वस रॉक, फिर लिखा हुआ है आपका सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक और फिर लिखा हुआ है सिलिशियस रॉक। ठीक है, तो गिनीज लिखा हुआ है कि गिनीज जो होती है केमिकली किस तरीके की रॉक है, केमिकली पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो एक्वस रॉक समझ में आ गया, ये सेडिमेंट्री रॉक है। मेटामॉर्फिक अगर यहाँ पे पूछा होता कि किस तरीके की रॉक है तो सीधा सीधा आंसर दे देते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि ग्रेनाइट से आपका गिनीज बनता है। लेकिन पूछा है केमिकली कैसी रॉक है, तो केमिकली ये आपकी एक सिलिशियस रॉक होती है। कैसी रॉक होती है? सिलिशियस रॉक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख ध्यान से रखना, इसका आंसर ये भी हो सकता था, मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता था, लेकिन हम इसका आंसर सिलिशियस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि केमिकल क्लासिफिकेशन आपसे पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई बार दिमाग में आएगा जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे, लेकिन इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से एक अत्यधिक गहराई पर कंसिडरेबल डेप्थ पर जब मैग्मा आपका ठंडा होकर नई रॉक के रूप में बदलता है तो उन रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं, कौन सी रॉक होंगी, वो आपके पास इग्नियस रॉक होंगी। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पहला लिखा है प्लूटोनिक रॉक, फिर लिखा है वॉल्केनिक, फिर लिखा है सेडिमेंट्री रॉक और फिर लिखा है मेटामॉर्फिक रॉक। पहली बात तो मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री तो हो नहीं सकती, वो इग्नियस रॉक ही बनती है। लेकिन इग्नियस में अभी कौन सी, तो 3 तरीके की इग्नियस रॉक होती है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, प्लूटोनिक, हाइपरवेसल और वॉल्केनिक। अब पूछा है एक कंसीडरेबल डेप्थ पर जब आपके पास मैग्मा ठंडा होकर नई रॉक में कन्वर्ट होता है तो वो रॉक होती है प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, तो प्लूटोनिक रॉक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ए आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक। ऐसी रॉक जिसके अंदर सबसे अधिक या अत्यधिक वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। हालांकि मैंने इसको भी, जैसे मैंने कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में बोला था, यहाँ पे भी इसको भी हम लोग आगे और समझेंगे, ये और पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल अभी ध्यान रखना है कि क्वार्टजाइट जो होता है ये आर है और ये टी है। क्वार्टजाइट जो होता है, और क्वार्टजाइट कहाँ से मिलता है, सैंडस्टोन मेटामॉर्फिज्म के थ्रू क्वार्टजाइट में बदलता है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो क्वार्टजाइट जो होता है इसके अंदर वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। एक जब जो आपके पास मोल्टन मैग्मा होता है, जब वो एट द अर्थ सरफेस पर वो क्या होता है, इसका सॉलिडिफिकेशन, जब वो जमता है तो फाइनली कौन सी टाइप की रॉक बनती है। तो आपको पता है जब अर्थ सरफेस पर मैग्मा ठंडा होकर नई रॉक बनाता है तो उनको हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक रॉक। और वॉल्केनिक रॉक के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ट्रैप और बेसाल्ट होते हैं। अब ऑप्शन देखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक गलत आंसर, फिर लिखा है ग्रेनाइट, फिर लिखा हुआ है बेसाल्ट, ट्रैप और लिखा है मेटामॉर्फिक। हालांकि इसका आंसर क्या होता, इग्नियस रॉक होता, लेकिन इग्नियस रॉक दिया नहीं, तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तो वैसे ही गलत हो गए। लेकिन अब ग्रेनाइट भी हो सकता था और बेसाल्ट और ट्रैप भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बेसाल्ट एंड ट्रैप, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिखा रखे हैं वॉल्केनिक रॉक के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वार्टजाइट कैसे टाइप की रॉक है। सबसे पहले लिखा हुआ है सैंडी रॉक, फिर लिखा हुआ है आपके पास सिलिशियस रॉक, फिर लिखा हुआ है आपके पास ऑर्गेनिक रॉक, फिर लिखा हुआ है आपके पास कैल्सीरियस रॉक। तो कैसे टाइप की रॉक है क्वार्टजाइट, तो मैंने आपको बताया था सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट तीनों ही सिलिशियस रॉक होती हैं जिनमें सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। केमिकली इसका कंपोजिशन देखें तो विच स्टोन इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ शेल के मेटामॉर्फिक एक्शन से कौन सी रॉक हमें मिलती है, तो हमें स्लेट मिलती है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का जो टेक्सचर है वो कैसा होता है। पहला लिखा हुआ है ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन, फिर लिखा हुआ है कॉन्ग्लोमोरेटिक, फिर लिखा हुआ है वेस्कुलर और फिर उसके बाद लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो जो आपके पास सैंडस्टोन होता है, ठीक है, उसका जो टेक्सचर होता है वो ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन यानी कि दानेदार संरचना वाला स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा भी होगा जो आपके पास सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन आपका ग्रेनुलर यानी कि दानेदार संरचना वाला एक पत्थर होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आपको इसको तो देख के भी समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। लिखा है क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाई नेचर। क्वार्टजाइट और मार्बल, तो मैंने आपको बताया है, देखो सैंडस्टोन किस में चेंज होता है सैंडस्टोन जो होता है एक तो ये है और दूसरा आपके पास मार्बल सॉरी सैंडस्टोन के किस में चेंज होता है, आपके पास क्वार्टजाइट के अंदर, ठीक है, और दूसरा जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन ये आपका मार्बल के अंदर चेंज होता है। कैसे चेंज होते हैं भाई, टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव होने के कारण मेटामॉर्फिज्म एक्शन के थ्रू ये नई रॉक में चेंज हो जाते हैं। तो सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में और लाइमस्टोन मार्बल में। तो ये कैसी रॉक हुई, ये मेटामॉर्फिक रॉक हुई, इसलिए